हो गया सर। ऋषिकेश हो गया? हाँ सर, अच्छा, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ या सब समझ में आ गया है? आ आ गया गया सर। है सर। हाँ, ओके। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इस पॉइंट को। देखो भाई, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही हम लोग 50 बार यूज करेंगे कम से कम इस चैप्टर में, और इजी पॉइंट भी है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनकी वैल्यूज लाई करते हैं किस क्वाड्रेंट में? गिव्स एंगल्स इन फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में तीनों लोग क्या होते हैं? तीनों नेगेटिव। अरे यार, फोर्थ में तो केवल कौन पॉजिटिव होता है? कॉस ही पॉजिटिव होता है ना? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। हाँ, तो साइन इनवर्स पॉजिटिव, टेन इनवर्स पॉजिटिव और कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव। बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं सारी चीजें, तो समझना भाई, है ना? फर्स्ट ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा? क्वाड्रेंट। यानी कि 0 to 90 डिग्री। ठीक है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स नेगेटिव, ये मिलेगा कहां पर? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लाइक साइन इनवर्स -1/2 नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 आती है? बहुत सारे एंगल पे आती है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग केवल आप फर्स्ट और फोर्थ यूज कर सकते हो। समझ गए? हाँ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -30 डिग्री, यानी कि -π/2 से लेके कहां तक? जी तो इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स gives angles in first and सेकंड क्वाड्रेंट। second quadrant। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों लोग, पॉजिटिव। तो cos इनवर्स पॉजिटिव, cot इनवर्स पॉजिटिव और sec इनवर्स पॉजिटिव। ये आंसर आपको कहां पे मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। समझ गए? हाँ। cos इनवर्स नेगेटिव, cot इनवर्स नेगेटिव और कौन रह गया? sec इनवर्स नेगेटिव। ये कहां मिलेगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तीनों लोग क्या होते हैं? नेगेटिव। यानी इसका आंसर आएगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। समझ गए? एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, ये नोट करो। ऋषिकेश, cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? यानी cos इनवर्स x का मैक्सिमम आउटपुट कितना होता है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो? आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी? कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, क्या होती है? तो क्या होता है इससे? रमेश तुम बताओ। पाई। पाई होती है ना भाई, लिख तो रहा है यार। ऋषिकेश, हाँ सर।
बेटा 20 बार और बोलना हो मेरे को तो बोल दो कि सर 20 बार और बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दूंगा मैं, लेकिन आंसर बताओ। तुम्हें लग रहा है कि सर 20 बार और बोल दो इसको, तो मैं बोल दूंगा, सर कोई मैं प्रॉब्लम थोड़ा नहीं वो है। चलो कोई बात नहीं। बाकी तुम्हें लगता है कि सर 20 टाइम्स और रिपीट कर दो तो मैं कर दूंगा भाई, है ना? सर पानी पीने के लिए गए। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, चलो साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होती है। अभी जूस पीने तो नहीं गए ना? नहीं सर, हाँ अभी बताओ, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 5/2। करेक्ट है। टेन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 5/2। आदित्य क्या आंसर है टेन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू का? 5/2 से थोड़ा कम। अभी तो थोड़ा कम कुछ होता है क्या? नहीं, मतलब यानी कि नॉट डिफाइन। ना डिफाइन, Not defined. ना डिफाइन। हाँ, ये हो गया नोट? थोड़ा बच्चे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स पॉजिटिव, आंसर आएगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स नेगेटिव, आंसर आएगा कुछ माइनस में 90 डिग्री टू 0 डिग्री तक। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स पॉजिटिव, आंसर आएगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स नेगेटिव, आंसर आएगा 90 डिग्री टू। 180 180 डिग्री। 180 हो गया नोट? हो गया सर। ऋषिकेश हो गया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नहीं हुआ है तो बता दो यार किसी का भी, है ना? नहीं हो गए। जैसे ये क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 4π/3, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। एक आंसर मैं बताता हूँ, बाकी तुम लोग पे ट्राई करना। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, हम्म, ये लिखा हुआ है साइन पाई प्लस पाई, सेपरेट करना होता है आपको, पाई या 2π, है ना? हम्म। तो ये हो गया साइन पाई प्लस पाई/3। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है बोलो? साइन थीटा पाई है साइन साइन, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस साइन माइनस थीटा। माइनस साइन। माइनस साइन थीटा ये हो गया माइनस साइन 60 डिग्री, और माइनस साइन 60 कितना होता है? माइनस √3/2। √3/2 √3/2। और ये बताओ साइन इनवर्स नेगेटिव या साइन इनवर्स पॉजिटिव? इनवर्स नेगेटिव। नेगेटिव साइन इनवर्स नेगेटिव। फोर्थ तो क्वाड्रेंट। आपको आंसर मिलेगा कहाँ पर? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। और साइन इनवर्स √3 होता है, तो कितने एंगल पे साइन की वैल्यू √3 आती है? 60। 60 डिग्री पर। हाँ, माइनस ये 60। भी आंसर कितना आएगा? माइनस 60 माइनस π/3 देखो बड़ी अजीब बात है ना, देखो साइन 4π/3 ये भी माइनस √3/2 ही होता है, लेकिन साइन इनवर्स माइनस √3/2 ये कितना आएगा? माइनस π/3 ओके, ये एग्जांपल नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। पाई या 2π का मल्टीपल सेपरेट करना होता है आपको ना। 2π है तो उसको तो हटा सकते हो, 2π का जितना भी मल्टीपल है करो।
पहले तो ये बताओ ये पोर्शन कितना आ रहा है? cos of minus pi by 4. कितना सेपरेट किया इसमें से? That 124 pi minus pi. 124 पाई Pi माइनस पाई minus ऐसा? pi. हाँ तो ये तो फिर 61 आएगा ये तो। और 61 में से कितना हटा दो? 60. पाई हाँ तो यानी कितना रह गया अभी ये? cos पाई माइनस पाई बाय 4 cos पाई माइनस थीटा कितना होता है बोलो? माइनस cos cos थीटा हाँ यानी -1/2 2 cos इनवर्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आता है? सेकंड क्वाड्रेंट हाँ cos इनवर्स 1/√2 कितने एंगल पे cos की वैल्यू 1/√2 होती है? 45 पे। 45 तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा? पाई माइनस pi by 4. 45 आंसर आ गया। 3 pi by 4. 135 हाँ नहीं आया समझ? आ गया नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो। सर पाई माइनस पाई बाय 3 कर देंगे cos इसको क्या लिख सकते हो? 244 पाई प्लस पाई, यस और नो? हम्म तो ये हो गया 61 पाई प्लस, पाई बाय 4 इसमें से कितना हटा सकते हो? 60 तो ये रह गया 10 पाई प्लस, पाई बाय 4 ऋषिकेश 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है? चाय पीने चला गया मुझे लगता है। नहीं तो बताओ फिर 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है बोलो? ऋषिकेश बता नहीं रहे हो? आ नहीं रहा है? हाँ नहीं रहा बेटा ये बहुत गलत बात है, तुम समझो यार। तो याद नहीं रहा पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और अब आपको ये नहीं आ रहा है ना ऋषिकेश? इसका मतलब यार तुम छोड़ो यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। 10 पाई प्लस थीटा कितना आएगा बोलो? 10 थीटा। और 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1। 1. कितना रह गया ये? 10 इनवर्स 1 1। 45 कितने एंगल पे 10 की वैल्यू 1 होती है? सबसे Pi पहले तो by 10 इनवर्स पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर मिलेगा। कितना आ गया? पाई बाय 4 Pi by 4. नेक्स्ट ये करो, इसको सर पाई माइनस पाई बाय 3 कर जो भी करना है करो। बेटा जेई का सिलेबस सहन करना ही सब नहीं कर पाते हैं, इसमें कुछ खराब बात नहीं है। सर पाई बाय 3 पाई बाय 3 फाइनल आंसर? हाँ सर बेटा तुम अजीब पागल हो, तुम ऐसे पागल हो जो जिसको पता ही नहीं कि वो पागल है। हाँ नहीं पाई माइनस पाई बाय 3 करना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा? 2 पाई बाय 3 ये है cos 2 पाई बाय 3, यानी कि हो गया पाई माइनस पाई पाई बाय बाय 3। 3 तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई है cos cos, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। ये माइनस बनेगा माइनस cos पाई बाय 3।
और माइनस cos पाई बाय 3 का मतलब हो गया माइनस वन अपॉन टू। माइनस 1 वन अपॉन अपॉन 2। अब ये देखो cos इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आपको आंसर मिलता है? सेकेंड। हाँ, cos इनवर्स 1 अपॉन 2 होता तो होता है थीटा, लेकिन सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस। पाई माइनस थीटा। मुझे लगता है कम से कम 500 बार बोल दिया होगा मैंने 3-4 महीने में। पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आंसर आएगा फाइनली? टू 2 पाई बाय पाई बाय 3। हाँ, तो जो इनपुट था एक्चुअली वही आउटपुट वही आउटपुट होगा। 2 पाई बाय 3। नहीं समझ आया? आया। क्लियर? हम्म। ठीक। एनी डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर वो tan वाला एक बार एग्जांपल दिखाओ, नोट नहीं किया। कौन सा 10 वाला? ये tan, देख लो। हाँ। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए cot इनवर्स cot वन 52 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन है। क्या लिखोगे इसको? 153 माइनस 1 है ना, फिर हो जाएगा 51 पाई माइनस का पाई बाई 3। 51 पाई में से कितना पाई रिमूव कर सकते हो? 55। तो ये बना भी पाई माइनस पाई बाई 3। cot पाई माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। सिद्धरामेश्वर cot पाई माइनस थीटा। सर माइनस पाई बाय 3। माइनस cot पाई बाई 3। पाई है cot रहेगा, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस cot पाई, cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन √3। ये होगा cot इनवर्स माइनस 1 अपॉन। √3। अब ये बताओ cot इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में एंगल मिलता है आपको? सेकेंड। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो क्या आंसर आता? थीटा। यार हमारा दिमाग जो होता है ना वो एक्यूट एंगल ही सोच पाता है, हाँ। इसलिए हम लोग थीटा फाइंड करते हैं पहले। हाँ। हाँ, तो कितने एंगल पे cot की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती? पाई बाय 3। पाई बाय 3। लेकिन अभी सेकंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस। पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। आंसर कितना आएगा? 2 पाई बाय 3।
2π/3 हाँ। सीईटी के पेपर में भी इससे 4 क्वेश्चंस आते हैं यार, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सीईटी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं पे लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट कितना लिख देते हो? X एक्स। यहाँ पे लिख पा रहे हैं क्या हम लोग, बताओ? नहीं। नहीं। यहाँ तो ये साइन इनवर्स साइन 4π/3 था, हम्म, लेकिन हम हमारा आंसर कितना है फाइनली? -π/3। -π/3 सीईटी के अकॉर्डिंग इसको आप डायरेक्ट क्या लिख देते हो? एक्स ही लिख देते हो। हम्म, हाँ ओके ठीक है। सीईटी में मॉड भी नहीं चलता है, मॉड तो आता ही नहीं कभी वहां पे, ना ही वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। एनी डाउट? नहीं। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x+1। ये फंक्शन में भी किया था हम लोगों ने, सेम टू सेम क्वेश्चन, अभी फिर रहेगा क्वेश्चन। सर एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड बस। हाँ बोलो। सर पहले का आंसर आ रहा है -2 to 0। एक सेकंड, ठीक है। सो साइन इनवर्स की एंट्री कंडीशन क्या होती है? -1 to 1। -1 to 1 ओके, ये ग्रेटेस्ट पार्ट है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट कहाँ तक मूव कर रहा होगा बोलो? लेफ्ट साइड में कहाँ तक जा सकता है ये बताओ? -1 तक। तुम चाहो तो उसमें से 1 बाहर भी कर सकते हो, है ना? सर वो 1 बाहर करके ऐड कर दूंगा। वो कर दो, एक काम करो, हाँ ऐसे बोलोगे, हाँ सर। माइनस करोगे, माइनस, हाँ हाँ ये माइनस तो ये कितना होंगे? -2 to 0 हाँ। अभी बताओ एक्स लेफ्ट साइड में कहाँ तक मूव कर सकता है? लेफ्ट साइड में -2 तक। माइनस यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। हाँ -2 तक ही। हाँ, और राइट साइड में कहाँ तक मूव कर सकता है ये बताओ? 1 तक, 0 1 तक जा तक, सकता है, 0। 1 तक जा सकता है। 1 पे आ लो। एनी डाउट? नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन greater than equal to 0. इक्वल टू अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है। हाँ, यानी ये जो पोर्शन है ना ये नेगेटिव होना चाहिए, समझ गए? हम्म, सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव लेस देन 0। लॉगरिथमिक इक्वेशन है डिपेंड ऑन द बेस पाई बाई 4 1 से कम या 1 से ज्यादा। 1 से कम से Less. इन इक्वेशन साइन चेंज change. चेंज पाई बाई 4 की पावर 0, समझ गए? 1. हम्म, यहाँ पे आ गया cot इनवर्स x माइनस 1। तो बेसिकली cot इनवर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन कितना आ गया बोलो? 1. 1. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे, cot इनवर्स की मैक्स, जैसे अब ये क्या, एक मिनट, इस स्टेटमेंट को रीड करो। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि cot इनवर्स 1 से ज्यादा है. ज्यादा है. मतलब ज्यादा क्या 1 करोड़ हो सकता है क्या? नहीं. नहीं. उसका cot इनवर्स मैक्सिमम कितना होता है? देखो कितना होता है। पाई हो सकता है सर। हाँ, और यहाँ पे भी ओपन, हम्म, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म, यही बात समझ। आ गया सर। Less. अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब cot इनवर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन। पाई I. अब एक छोटी सी बात बताओ, cot इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ हैं उन सब में इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? एंड चेंज change. इन इक्वेशन साइन चेंज, यानी यहाँ पे कर दो क्या, यहाँ पे रखो x माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिख दोगे? cot पाई, और यहाँ पे कितना लिख दोगे? cot 1. बट 1 Not 1. ये बस समझ में। आ गया सर। cot लिख दिया हम लोगों ने, cot इनवर्स को cot बना दिया, जैसे cot चलेगा ना, जैसे cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू cot थीटा। Cot theta. भाई तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार, जो कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आपको ज्यादा वैल्यू के लिए इनपुट क्या करना पड़ेगा? ज्यादा आउटपुट के लिए ज्यादा। इनपुट कम करना पड़ेगा ना। कम हाँ. करना पड़ेगा. कंडीशन उल्टी हो जाती है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, और अब अच्छा cot पाई कितना होता है ये बताओ? cos पाई अपॉन sin pi. cos पाई कितना होता है? 1 minus 1. sin पाई कितना होता है? 0 0. कितना हो गया ये माइनस? Minus infinity. cot 1 हमें पता होता है क्या? नहीं. 45 डिग्री मत लिख देना भाई, है ना, cot 1 ही है उसमें। 1 का मतलब 57 डिग्री, यानी ऑलमोस्ट cot 57 डिग्री है। हम्म, अब इसमें कितना ऐड कर दो? 1. 1 1. तो x 1 और यहाँ पे कितना आ गया? 1 प्लस, सर इन्फिनिटी हो जाए Sorry, minus infinity. इन्फिनिटी। हाँ सॉरी। तो फाइनली x belongs to minus infinity to 1 plus 1 plus cot 1. cot 1। ये इसका आंसर है। नहीं हुआ क्लियर? हो गया एक बार लेक्चर के बाद में बस 1 घंटे तुम थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा है हम लोगों ने, कितने पेज पढ़े हैं 1 से लेकर के, और अभी किस पेज पर है हम लोग? 7
हाँ, या तो 8 पेज पे ही है। इसका मतलब एक चीज को कम से कम 15 बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना पावर था यहाँ पे? 1/3, यहाँ पे 1/2। cosec इनवर्स x की क्या कंडीशन है बोलो? सर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन का मतलब ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। हाँ, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 एंड पावर 1/3, इसका कोई कंडीशन है क्या? नहीं, नो नहीं है। नो कंडीशन। इसका कोई कंडीशन है क्या? यस सर, हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। सपोज करो fx की पावर gx होता तो उसकी क्या कंडीशन होती है? f of x g ऑफ x ग्रेटर देन f of x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। और g of x का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, इन दोनों का यूनियन करना और उस यूनियन को इसके साथ में क्या कर देना? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर सही बताना, गलत मत बताना। सर हाँ बोलो। 5/2 टू इंफिनिटी। फाइनल आंसर? हाँ, 5 आंसर। सोच लो आराम से। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का यूनियन क्या आ गया ये बताओ? -1 के लेफ्ट साइड में 0 0 to 0 to 1, 1 2 to infinity। इंफिनिटी। और इसके साथ में क्या करना है अभी आपको? 5/2 से ग्रेटर इंटरसेक्ट। एक काम करो, इसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, इसके ऊपर ये लगा दो आप। अभी आंसर बताओ क्या है? सर उसके अंदर और एक कंडीशन ऐड हो जाएगा ना, x नॉट इक्वल टू 4। वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये fx की पावर gx है, यहाँ पे आप इक्वलिटी भी यूज नहीं करते हो। समझ गए? हाँ सर। एंड x इज नॉट इक्वल टू 4। आगे तो फाइनली क्या आंसर आएगा वो? 5/2 इंफिनिटी infinity। -4। समझ गए? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे सपोज करो ये x - 2 होता, यानी x नॉट इक्वल टू 2 हटाने की जरूरत है क्या इसमें से? नहीं।
ऑलरेडी हट गया। ऑलरेडी हटा हुआ है तो नहीं हटाते थे। हम्म, सही बात है, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। सिंपल। लास्ट ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करते हैं। भाई इनवर्स तो बिल्कुल टफ नहीं होता यार सच में। एक मिनट वो लिखने दो ना। एक सेकंड, ऋषिकेश थोड़ा पढ़ भी लिया करो, ये इतना लिखते रहते हो। कुछ पढ़ते हो बाप क्लास के बाद में थोड़ा सा। ऋषिकेश हाँ सर। ईमानदारी से बताना, क्लास का थोड़ा भी रिवाइज करते हो तुम? क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हाँ मतलब वो रिवीजन करना ही हो गया ना। नोट, अच्छा मैं ये पूछा नोट्स रिवाइज करते हो क्या? नहीं आज तक कभी नहीं किया ना? सर, कभी कभी करता हूँ। कभी कभी मतलब कितने दिन, 7 में से कितने दिन? 2-3। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कर लो जो तुम्हें नोट करना है कर लो। टाइम पास बना रखा है तुमने, इसलिए तुम्हें कुछ आता नहीं, ना ही कुछ याद रहता है तुम्हें। सर बोलो। इसके सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, -1 और 1 आ रहा है बस इसका आंसर। हाँ, -1 और 1 फ्लावर ब्रैकेट, इंटरसेक्शन नहीं आ रहा इसका। एक सेकंड, तुमने क्या कैसे किया पहले तो ये बताओ। सर -1 to 1 इसका एंट्री कंडीशन होगा तो वो पूरा। यही लिखा हुआ है हाँ और ये हमें ऑलरेडी पता होता है एक्चुअल में, हाँ पता होता है ना। हाँ सर। हाँ, माइनस 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 इन्फिनिटी टू -2 -2 टू 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और आपको करना है भी डिवाइड। हम्म, हाँ 2 से माइनस इन्फिनिटी टू -1 माइनस -1 वन 1 to कितनी infinity। है? 1 टू इन्फिनिटी। हाँ लेकिन उसका एंट्री कंडीशन क्या होता है? -1 to 1। डिफाइन ओनली फॉर x is equal to -1 and x is equal to 1 हाँ 1। केवल 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइन है। काफी बार होता है ऐसा यार, जब वो फंक्शन किसी एक जगह पे डिफाइन है, दो जगह पे डिफाइन होता है। इसके अकॉर्डिंग आउटपुट कितना आ रहा होगा ये बताओ। इसमें -1 पुट करो, 1² + 1 2/-2 यानी -1। -1 हम्म। हाँ साइन इनवर्स -1 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ कितना आंसर आ गया? माइनस। माइनस पाई बाई 5/2। टू। इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू, पाई बाई इसकी टू। रेंज में भी केवल दो ही पॉइंट है, y इज इक्वल टू पाई। समझ गए? हाँ सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ सर क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। इसे मैंने वो इनइक्वालिटी सॉल्व करके इंटरसेक्शन से किया था तो चलेगा ना? हाँ वो कर लो, एक ही बात है। तुमने -1 to 1 कर दिया होगा, हाँ, उसको बाद में बाकी इंटरसेक्ट तो करना ऐसे कर था। लेना चाहिए, आपको पता होता है ना तो हमें already। हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x², ये आपको बताया था, रिवर्स डिवाइड कर देते हैं इसको। हाँ ये क्या होता है? -∞ -2 -2 टू टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी। डिवाइड करो 1/, समझ गए ना? ब्रेक हो हाँ गया ये ब्रेक हो नेगेटिव से गई। पॉजिटिव। हाँ तो ये हो गया -1/2, तो 1/-∞ जीरो। हाँ यूनियन 1/∞। 0 to 1/2। लेकिन इसमें आप क्या यूज कर, जीरो जीरो। हाँ तो ये हो गया -1/2 to 1/2 इंटू कितना कर दोगे बोलो? टू 2 तो कितना हो गया? -1 to 1 वन। का मतलब ये पोर्शन हमेशा किस इंटरवल में आ रहा है? -1 to। 1 इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, x belongs to r। क्योंकि तुम कुछ भी रखो वो खुद किस इंटरवल में है? -1 to 1। वन।
एक दो क्वेश्चन और कर लें क्या? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx is equal to ln sin inverse x। ये क्वेश्चन ले लो। पहले तो डोमेन बताओ, डोमेन के लिए क्या कंडीशन है? लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है दैट शुड बी Greater Greater than than equal to zero. 0. केवल ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम्म। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स क्या होता है स्ट्रिक्टली, Increasing. Increasing. यानी इन इक्वेशन साइन Change. नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। सेम रहेगा, इन इक्वेशन साइन सेम, यानी एक्स ग्रेटर देन साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। 0। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा क्या 1 करोड़ हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। साइन इनवर्स वन की तक। एंट्री कंडीशन क्या होती है? वन हाँ, तक। माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तो वे ग्रेटर देन पागल पाई है यार, बाई ये तो बिल्कुल ही अजीब है आदमी यार, ओ एंट्री कंडीशन बोल रहा है। 1 एंट्री कंडीशन 1। तुम लोगों को पता ही नहीं होता तुम क्या बोलते हो यार, खुद को ही नहीं पता होता है तुम लोगों को, समझ गए? हाँ। हाँ। रेंज की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? माइनस पाई बाई टू टू, Pi by 2. और ये अभी किस में जाने वाला है? ln लेन में जाना है। लेकिन 0 to pi एलएन by केवल 2. कहां से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा? 0 to pi by 2. समझ गए? एलएन जीरो प्लस कितना होता है? माइनस Infinity. इंफिनिटी। से L pi एलएन, by 2. क्योंकि एलएन खुद होता है स्ट्रिक्टली, Increasing. काफी बार बोल चुका हूँ मैं ये चीजें, है ना? नहीं लगता तुम्हें दया नहीं आती कि तुम लोगों को मेरे ऊपर? आपके साथ अभी हमें भी याद हो गई है। क्या आपके साथ अभी हमें भी याद हो गई है सब थोड़ी थोड़ी बातें। आपके साथ? हमें भी थोड़ी याद हो गई है बातें। मैं ये बोल रहा हूँ कि दया नहीं आती कि तुम लोगों को मेरे ऊपर, ऐसे बोल रहा हूँ। आती है सर। ये बताओ, चलो इसका आंसर सही से बता दो, देखते हैं क्या करते हैं। सच में मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम्हें कुछ समझ में आया। इसका डोमेन बता दो, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
बोलो भाई क्या करेंगे, सिद्धराम बोलो, या कोई और बोलना चाहे तो कोई और भी बोल सकता है भैया ना, ऐसा कोई जरूरी। हाँ सर, cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब साइन चेंज x लेस देन 1, और वो इनवर्स की कंडीशन होती है वो -1। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर साइन चेंज हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आगे बताओ। हाँ अभी ये साइन cos 0 1 होती है। हाँ मैक्सिमम -1 तक जाती है। मैक्सिमम -1 तक, क्या मैक्सिमम? मिनिमम -1 तक, -1 इस तरफ कंडीशन है। पहली बात तो यहाँ पे भी तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा क्या? पाई, हाँ नहीं समझ में आता है कुछ? हाँ। थोड़ा दिमाग खुला रखो, दिमाग खुले रखने से ही मैथ्स होती है, नहीं होती है। चीजों को रीड करो। ये लिखा हुआ है cos इनवर्स x 0 से बढ़ा के 1 करोड़ हो सकता है क्या? मैक्सिमम कितना होता है cos इनवर्स? पाई cos इनवर्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बेसिक। अब इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया? चेंज। यहाँ पे x या cos पाई, cos पाई होता है -1, और ये हो गया cos 0। cos 0 कितना होता है बोलो? 1। x बिलोंग्स टू -1 टू 1। +1। ये इसका आंसर है। ठीक है, सर हाँ बोलो। अगर हमने वो लेस देन 1 का बाद में सोचा होता, मतलब बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू -1 अप्लाई करोगे? हाँ ऐसा बाद में वो स्टेप के बाद सोच नहीं सकते। फिर एक काम करो, तुम ये क्वेश्चन करो। अभी क्या आंसर आएगा सोचो, बाद में सोचना भी है ना, पहले में सोचना। बेटा गलत हो जाएगा, तुम समझ गए मुझे लगता है। तुम यहाँ पे 1 लिखोगे, हाँ सही है, हाँ सर। फिर तुम क्या करोगे? और बाद में सोचोगे, यहीं पे सोच लोगे? नहीं यहीं पे सोचेंगे। अच्छा यहीं पे सोच लोगे, हाँ फिर तो ठीक है, बाकी यहीं पे कर देना चाहिए आपको। हाँ cos 0 और यहाँ पे cos पाई, cos पाई -1, cos 0 cos 0 1, 2x 3 ऐड करो 4, 3 ऐड करो 2, और अब 2 डिवाइड कर दो, 1 2 2। ठीक है, तो ये सब डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर रेंज वगैरह भी होती है, कई सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं, या और करने क्वेश्चंस बताओ। चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके हाँ सर। ठीक है, सर एक आध होमवर्क दे दो अगर आप चाहो तो। होमवर्क चाहिए तो तुम 3 ले लो यार, होमवर्क की क्या टेंशन। sin इनवर्स x ग्रेटर देन π/6, cos इनवर्स x लेस देन 2π/3, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आए। ठीक है, हाँ हाँ सर हाँ बोलो। सर वो नोट्स चाहिए थे। किसके नोट्स चाहिए थे तुम्हें बताओ? नहीं सब अब कहाँ बेच रहे हो? कहाँ बेच रहे तुमने लिखे नहीं थे क्या? सर नहीं लिखे थे पर इतने से
जल्दबाजी चलो में। मैं तुम्हें सारे नोट्स दे दूंगा, तुम बिना किसी से पूछे कौन कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़ाए ना उतना मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? हाँ। ध्रुव यहाँ पे ही है। अरे हाँ चलो तुम अभी बता दो, बिना किसी से पूछे कौन कौन से टॉपिक के तुम्हें नोट्स चाहिए, चलो उतना ही बता दो। एक मिनट यहाँ से इसके हटाता हूँ, अब बत नहीं यार, एक सेकेंड, अब बताओ। JIF के अच्छा और बताओ। इक्वेशन, इनइक्वालिटीज इक्वेशन, इनइक्वालिटीज में कौन कौन सी इनइक्वालिटी ये बताओ। रैशनल इनइक्वालिटी, यार कोई बता तो नहीं रहा ना इसको नाम। चलो आगे बढ़ो। इरेशनल इनइक्वालिटी, और अभी फंक्शन। बस इन इक्वेशन में तुम्हें दो ही चाहिए, रैशनल और रिलेशनल, है ना? मॉड, हाँ और बताओ। एक्सपोनेंशियल, अच्छा और बताओ। चलो फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तुम्हें? सर फंक्शन में हाँ। डोमेन, रेंज, और पीरियोडिक, अच्छा और सर और इवन ऑड, और और बेटा तुम्हें टॉपिक के नाम याद करने में 1 साल लग जाएगा। ऐसा नहीं है आगे सर, क्या पढ़ोगे? हाँ, आगे क्या पढ़ोगे तुम? पढ़ूंगा ना। चलो टॉपिक के नाम याद कर लो पहले, जो जो तुम्हें टॉपिक चाहिए वो मैं फिर सेंड कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? सर फिर व्हाट्सएप करता हूँ जी सर के फोन पे, और अब मेल करो, हम्म? फिर अब मेल करो ना। मेरे को लिख के दो पहले, जो जो मैं टॉपिक हाँ चाहिए ना हाँ सारे लिख के दो मेरे को, ठीक है? हाँ। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे फिर। ओके हाँ सर। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, जो लोग ट्रैक 1 में हैं उनका पूरा पेपर मैंने इस बार पिछले पेपर से बनाया हुआ है, जो पिछले 3-4 पेपर हुए थे उन सब से। हाँ 3 या 4 क्वेश्चंस को छोड़ के। अब भी आप फुल मार्क्स नहीं लेके आ पाते हो तो फिर आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। बाय सर। सर